Okay. Now what is my next question? What is my next question? My next question is 114. So 114 means 10 tens are 114. So 114 means 10 tens are 10 tens are 100 and 11 elevens are 121. So my answer will be 10 point something. Okay, that is clear. That is clear. Is it okay? Okay, I think so. Everyone has joined. Okay, now what is the next step? 10 tens are. Okay, 10 tens are. So first of all, what I will do? 10 plus 114 minus 100. So difference of 14. I will divide with 10 twos are 10 twos are 20. So my answer will be 10 plus 14 divided by 20. That means 7 divided by 12. 7 divided by 10. Now it is easy. 10.70 is my answer. 10.7 is my answer. So you can do your square root. Okay. Okay. Let's take one more example. Let's take one more example. Suppose I am writing here 1728. Okay. What will be my answer? So we know that 40 40s are 1600. So I will take down 40 point something here. Okay. That is first thing. Now 728 minus 1600. That means 128 and 42s are 80. 42s are 80. So what I will do? I will write down 40 plus 128 upon 80. Now 128 upon 80. So my answer will be 40 plus 1.660. Okay, approx 60. 1.6. I will take from one digit. Okay, so my answer will be 41.6. That is my answer. Is it clear for everyone? सबको समझ में आ रहा है क्या? Okay, okay, fine. Now cube root. First one means 114. Regarding 114. Okay, 114. 114 means 10 tens are 100. 11 elevens are 121. So here I will take 10 point something. That will be my answer. Okay. So first I have write down 10. Now what is the remaining number? What is the remaining number? Let me write down here. 114 minus 100. So I have find out the square root of more 14 number. मुझे 14 नंबर का स्क्वायर रूट ढूंढना है. ओके, सो व्हाट आई विल डू हियर विद द हेल्प ऑफ डिवीजन, आई एम राइटिंग डाउन 14 हियर. ओके, मैं 14 इधर लिखता हूं और 20 किधर लिखूंगा? 20 किधर लिखूंगा? यहां पे लिखूंगा. वो 20 कैसा आएगा? तो दैट इज 10 इंटू 2. ओके, सो 14 by 20 means 7 by 10 and 7 by 10 means 0.7. So my answer will be 10.7. Okay, this is the answer. ये easy है. You can send your comments in your comment box, chat box. Is it clear? Anushka, is it clear? Okay, now let's go for the cube root. Okay, my first question will be 1728. Okay, now what will be the answer? अच्छा, अब
आप सबको मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि व्हाट इज द क्यूब। ये मैं आंसर बताऊं उससे पहले मुझे आप सबको एक चीज बतानी है कि आप सबको क्यूब पता है। मैं यहाँ पे सबका क्यूब लिखने जा रहा हूं, ठीक है। आई एम गोइंग टू राइट डाउन क्यूब ऑफ एवरी नंबर। ओके, क्यूब लिखूंगा मैं। सबसे पहले 1 का लिखूंगा, 2 का लिखूंगा, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 10 का, ठीक है। 1 का क्यूब क्या आएगा? 1 का क्यूब आएगा 1। 2 का क्यूब क्या आएगा? 8। व्हाट इज द क्यूब ऑफ 3? कुछ एक्सरसाइज हमें ये एग्जांपल्स करने से पहले करनी होगी। 64, 125, 216, 343, 512, 729 एंड हियर 1000। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे ये देखिए, मैं जो नंबर यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं 2 और 3 का, तो आप देखिए ये जो दो नंबर हैं इसका स्क्वायर रूट जो है 2 के लिए 8 आया और 3 के लिए 7 आया। तो दोस्तों यहाँ पे 7 और 8 का भी देखिए, 7 के लिए 3 आया और 8 के लिए 2 आया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 के लिए 8 है, तो यहाँ पे 8 के लिए 2 है। यहाँ पे 3 के लिए 7 है, 3 के लिए 7 है, तो यहाँ 7 के लिए 3 है। ओके, बाकी सब नंबर आप देखिए, 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 8 का हमने देख लिया, 9 का 9 और 10 में 0 का 0। सबका कॉमन है, आप देख लीजिए, ठीक है। देख लिया आपने, सबका देख लिया। ओके, सो ये हम याद रखेंगे, ये हम यहाँ पे साइड पे रखते हैं। नाउ अवर क्वेश्चन, ओके, क्यूब रूट ऑफ 17328। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास कौन सा नंबर है? 1728 क्यूब है, तो हम लास्ट से 3 डिजिट यहाँ पे सेपरेट करते जाएंगे। जैसे स्क्वायर रूट में हम लोगों ने क्या किया था परफेक्ट स्क्वायर रूट में, तो कि 2-2 का बैच बनाया था, 2-2 का ग्रुप बनाया था। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे पीछे कौन सा नंबर है? 8 है। पीछे कौन सा नंबर है? 8 है। तो 8 के लिए मेरे दोस्त यहाँ पे क्या आएगा? 8 के लिए यहाँ पे क्या आएगा? 8 एक ही जगह पे है, तो इट विल बी 2। ओके, और 1 है, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, या तो 1 का क्यूब रूट क्या होता है, वो आप देख लो। व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 1? तो 1 का क्यूब रूट 1 होता है। तो माय आंसर इज सिंपल है, माय आंसर इज 12। सिंपल। ओके, नाउ नेक्स्ट। ओके, now next number, I have to find out the cube root of 19633। okay, I am bifurcating the number already। मैं यहाँ पे 19,633 को लेता हूं। फ्रेंड्स, मुझे ये पता है 19 का क्यूब रूट, नियरेस्ट क्यूब रूट क्या होता है? 9 का नियरेस्ट क्यूब रूट क्या होता है? तो कि 19 का नियरेस्ट क्यूब रूट होता है 2। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए 2 का क्यूब रूट 8 है और 3 का क्यूब रूट 27 है। 27 इज मोर देन 19, सो वी आर नॉट टेकिंग 3, वी आर टेकिंग 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूब रूट 2 है, और उसके बाद 633। ओके, टेल मी 3 है तो कहाँ पे आएगा? 3 है तो
7 जो है उसका क्यूब रूट, लास्ट नंबर इज 3, तो वो कौन से नंबर में आता है? यू कैन चेक कि 7 के साथ 3 है। दोस्तों आपको एक चीज याद रख लेनी है, आपको एक चीज याद रख लेनी है, अगर पीछे 8 आता है तो क्यूब रूट 2 आएगा, अगर पीछे लास्ट डिजिट 7 आता है तो क्यूब रूट 3 लेना है, अगर लास्ट वन इज 3 तो क्यूब रूट 7 लेना है, और अगर क्यूब रूट 2 होता है, लास्ट डिजिट 2 होता है, तो क्यूब रूट आपको 8 ले लेना है। तो यहाँ पे 633, लास्ट डिजिट इज 3 है, तो आपका क्यूब रूट क्या आएगा? 7। सिंपल है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 7 के साथ 343, तो लास्ट आंसर क्या आता है? 3। सो योर क्यूब रूट इज 27, दैट इज योर आंसर। ओके, अब क्लियर हुआ पूर्वा? राइट डाउन, क्लियर हुआ क्या? हम काफी सारे सम और करेंगे। ओके, सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। 300,763। ओके, दिस इज क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन को मैं वापिस इस क्वेश्चन को वापिस मैं 2 हिस्सों में बांट दूंगा। अच्छा, अब पहला नंबर है 300, तो 300 का स्क्वायर रूट कौन सा आएगा? तो क्या आप देख सकते हैं, मैंने राइट साइड पे जो क्यूब रूट लिखे हैं, क्यूब रूट कौन सा आएगा? तो राइट साइड पे आप देखिए कि 7 का क्यूब रूट 343 है, लेकिन 6 का क्यूब रूट 216 है, तो आई विल टेक लेसर नंबर, मैं छोटा नंबर लूंगा, दैट इज 6। तो 300 का क्यूब रूट कौन सा आएगा? 6। सिंपल, आंख बंद करके आपको लिख लेना है, आंख बंद करके आपको लिख लेना है कि 300 का क्यूब रूट कौन सा है। 300 का क्यूब रूट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 300 का क्यूब रूट, साइड पे जो मैंने क्यूब लिखे हैं उसमें आप देखिए कि 7 का क्यूब 343 है, ठीक है? तो 343 इज बिगर देन 300, 300 से बड़ा है। तो मैंने क्या किया कि उससे छोटा नंबर क्या है? 216। ओके, 216 है, तो 216 का क्यूब रूट क्या है? दैट इज 6। 216 का क्यूब रूट क्या है? 6। तो मैंने यहाँ पे 300 का क्यूब रूट 6 लिख लिया। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर, नाउ नेक्स्ट नंबर। ओके, नाउ फॉर 763, दूसरा 763, मुझे उसके लिए क्या करना है? तो कि लास्ट नंबर इज 3, सो अगेन आई विल टेक द नंबर 7। 763 के लिए मैंने सिंपल आंख बंद करके लिख लिया, 3 है तो आई विल टेक 7। ओके, इज इट क्लियर? नाउ इज इट क्लियर? ओके, ओके, नाउ लेट्स टेक वन अनदर नंबर, एक और नंबर लेते हैं, 175616। अब आप ये मुझे बताएंगे, यहाँ पे मैंने 2 पार्ट कर दिया। 175 देखिए, 6 का क्यूब क्या है? 216, वो बड़ा हो गया। तो 5 का क्यूब क्या है? 125, तो ये 175 से छोटा हो गया, यानी 175 किसके बीच में आया? 5 और 6 के बीच में आया। तो व्हाट इज द स्मॉलर नंबर? दैट इज 5। सो आंख बंद करके मैंने पहले नंबर का क्यूब बना लिया 5, और 6 के लिए आप देखिए, मैंने बोला था कि 2 और 3 के लिए 8 और 7, और 7 और 8 के लिए 3 और 2, ठीक है? बाकी सब के लिए 6 के पीछे 6, 5 के पीछे 5, 1 के पीछे 1, 9 के पीछे 9, 10 के पीछे 0, ठीक है? तो यहाँ पे 6 के पीछे मैंने आंख बंद करके लिख लिया 6। सिंपल मेथड है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। 4 नहीं, बढ़ा लेते हैं, 970299, ठीक है? ये हमने लिया। सो यहाँ पे देखो 970 यानी मैंने आंख बंद करके सबसे पहले ले लिया 9, क्योंकि इट इज बिटवीन 9 एंड 10, इट इज बिटवीन 9 एंड 10, 970 9 और 10 के बीच में है, तो आई हैव टेकन 9। ओके, और 299 99 है, तो मैंने आंख बंद करके पीछे लिख लिया 9। सिंपल है। वन मोर एग्जांपल, 493030, नहीं ये 9 वाला तो हमने कर लिया, चलो कुछ और लेते हैं। 389 0
17. ओके, सो यहाँ पे 389 का क्या आएगा? 389 is between 7 and 8. 389 is between 7 and 8. So I will take 7 and then I will take for last number is 7. So I will take 3. So answer will be 73. Okay, clear? Let me give you some homework. 42875, 185, 193, 314, 432, 614, 125. These are your homework. ओके, ये आपका होमवर्क है, आप ये सारे क्वेश्चन लिख लीजिए. ओके, सिंपल, ठीक है. तो दिस इज क्यूब रूट. अब इम्परफेक्ट नंबर का क्यूब रूट मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको भेजने वाला हूं, और दूसरा एक वीडियो में आपको ये भेजूंगा कि परफेक्ट स्क्वायर रूट या परफेक्ट स्क्वायर नंबर और इम्परफेक्ट नंबर कैसे ढूंढा जाए फॉर स्क्वायर रूट और क्यूब रूट. ये दो वीडियो मैं आपको अलग से बना के भेजूंगा. ओके, इज इट क्लियर? सबको क्लियर हो रहा है? सबको क्लियर हो रहा है? ओके, अब मुझे सबसे पहले ये बताइए कि अब जो हम देखने वाले हैं, अब जो हम करने वाले हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसके अंदर मैं आपको बार बार ये चीज बता रहा हूं. जिसको समझ में आता है वो समझ ले, जिसको समझ में नहीं आता है दे कैन आस्क मी सेपरेटली, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं रहेगा. ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया वो हम मुझे बाद में भी कॉल करके, लेकिन मैं जो भी ड्रॉ करूंगा दैट यू हैव टू ड्रॉ इन योर नोटबुक. आपको एक आपकी नोटबुक में वो ड्रॉ करना है. ओके, my first drawing is what is this? ये क्या है? या इसमें आप ये क्या है? मेरा सबसे पहला क्वेश्चन, दिस इज ट्राइंगल. ओके, सो फॉर ट्राइंगल I will do some exercise. Okay, suppose I am writing here, suppose I am doing here 1 point. Okay, now this is 1, this is second, and this is third. Okay, so यहां पे दोस्तों मेरे लिए ये ट्राइंगल नंबर है, दिस इज 1. ओके, यहां पे ट्राइंगल नंबर क्या हुआ? तो कि पहला मेरा आंसर क्या था? 1. उसके अंदर मैंने नीचे और कितने डॉट्स ऐड किए? ओ सॉरी. Now tell me, is it visible? Yes, sir. Now tell me, is it visible? Yes, sir. Okay, Yes, sir. okay. Yes, sir. What I did here, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक Yes, ट्रायंगल sir. बनाया. ओके, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया? एक ट्रायंगल बनाया. अच्छा, अब वो ट्रायंगल के लिए मैंने क्या किया? ये ट्रायंगल का पहला पॉइंट मैंने एक पॉइंट यहाँ पे किया. दिस इज ट्रायंगल नंबर, दिस इज कॉल्ड डेल्टा नंबर इन अवर मैथमेटिक्स. तो अवर फर्स्ट ट्रायंगल नंबर और फर्स्ट त्रिकोण नंबर इज 1.
अब दूसरा मैंने यहाँ पे क्या किया, ट्रायंगल कैसे बनता है, तो क्या ऊपर एक डॉट था, अब उसके नीचे मैंने और दो डॉट कर लिए। सो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने ऊपर, मेरा ऊपर का आंसर 1 था तो मैंने यहाँ पे 1 लिख लिया, प्लस नीचे मैंने और कितने डॉट किए, 2 डॉट किए, तो व्हाट इज माय आंसर 3। ठीक है, अब मैं आगे करूंगा, अब मैं आगे करूंगा, मेरा पहला एक डॉट था, फिर नीचे मेरे कितने डॉट थे, 1 और 2। ठीक है, अब उसके नीचे मैं और करता हूं। ठीक है, तो दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। ट्राइंगल को मैं बड़ा करता जाता हूं, तो ट्राइंगल को जैसे जैसे मैं बड़ा करूंगा तो क्या होगा, नीचे की लाइन और बढ़ती जाएगी। इज इट क्लियर, नीचे की लाइन एक एक बढ़ती जाएगी। इज इट क्लियर, तो यहाँ पे ऊपर मैंने क्या किया था, एक था, फिर दूसरा क्या था, एक में मैंने जो 2 पॉइंट ऐड किए थे दैट इज 3। अब यहाँ पे पहला क्या है, 1 पॉइंट है, उसके नीचे कितनी लाइन है, 2 लाइन है, उसके नीचे कितने पॉइंट है, 3 पॉइंट है, तो माय आंसर इज 6। ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब मैं चौथी लाइन करूंगा, मैं चौथा करूंगा, तो मेरा पहले में 1 रहेगा, दूसरे में 2 रहेगा, तीसरे में 3 रहेगा, चौथे में क्या रहेगा, फोर्थ में क्या रहेगा, 4। सो व्हाट विल बी माय आंसर, दैट इज 10। नाउ लेट मी टेल यू फिफ्थ लाइन। अगर मैं और बड़ा ट्रायंगल करता हूं तो एक पहले में 1 पॉइंट रहेगा, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवे में 5 रहेगा, तो दैट इज 15। ये सारी चीजें समझ में आ रही है क्या, मैं ये जो आपको ट्रायंगल जो बड़ा करता जा रहा हूं उसमें मेरा नंबर मुझे मिल रहा है, कितने पॉइंट उसमें निकल रहे हैं, ट्रायंगल नंबर कितने निकल रहे हैं, डेल्टा नंबर कितने निकल रहे हैं। तो क्या आप देखिए, पहले में 1 था, दूसरे में 3 था, थर्ड में 6 था, फोर्थ में 10 था, फिफ्थ में 15 था। ओके, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, ये 15 था। तो अब मैं यहाँ पे इस तरह से लिखूंगा। आप यहाँ पे एक चीज और देखिए, यहाँ पे आप एक चीज और देख सकते हैं कि हमारे जो नेचुरल नंबर हैं, अगर मेरा फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का मुझे टोटल लेना है तो दैट इज कॉल माय फिफ्थ ट्रायंगल आंसर, ट्रायंगल नंबर, वो मेरा पांचवा त्रिकोण नंबर रहेगा। तो दीज आर माय डेल्टा नंबर, दीज आर माय त्रिकोण नंबर, दीज आर माय ट्रायंगल नंबर। ओके, सबको समझ में आ रहा है, पांचवा त्रिकोण नंबर मेरा कौन सा रहेगा, तो 15 रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा 1 से 5 जो नेचुरल नंबर है, क्रमिक संख्या है, उसका मुझे टोटल करना है, तो वो आंसर क्या रहेगा, 15। ओके, तो अगर मुझे 1 से 10 का निकालना है तो भी मैं क्या करूंगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसा मैं करूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा 10वां जो ट्रायंगल नंबर होगा वो क्या रहेगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आप लोगों को एक दिखा देता हूं कि मेरा पहला ट्रायंगल नंबर 1 था, दूसरा ट्रायंगल नंबर उसमें एक में 2 ऐड किया तो 3 आ गया, तीसरा ट्रायंगल नंबर 2 में 3 में 3 ऐड किया। ठीक है, 3 में क्या ऐड किया मैंने, 3 ऐड किया, तो दैट इज 6। अब चौथा, तो क्या वो हो गया 10, चौथे में मैंने 4 ऐड किया, पांचवे में मैं 5 ऐड करूंगा, अगला जो नंबर है उसमें 5 ऐड करूंगा, 15, अगला नंबर 15 है उसमें 6 ऐड करूंगा, 21, फिर 7 ऐड करूंगा, 28, फिर 8 ऐड करूंगा तो 35, अरे 36, 8 ऐड करूंगा तो 36, फिर 9 ऐड करूंगा तो 45 और 10 ऐड करूंगा तो 50। तो मेरा 10वां ट्रायंगल, अरे 55, मेरा 10वां ट्रायंगल नंबर कौन सा होगा, 55। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा 1 से 10 क्रमिक संख्याओं का जो एडिशन होगा दैट विल बी 55। ये समझ में आया क्या आपको, हमारे पास ज्योमेट्री ट्रायंगल था तो ट्रायंगल से हमने ये एरिथमेटिक निकाला, कैसे निकाला, तो कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये पॉइंट के हिसाब से हम लोगों को एरिथमेटिक मिला। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है, इज इट क्लियर, मैं सबका आंसर वेट कर रहा हूं। ओके,
ओके, लेट मी एक्सप्लेन अगेन। ये मेरा ट्रायंगल है, ठीक है, ये मेरा ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल में मैंने सबसे पहले क्या किया, तो कि यहाँ पे 1 पॉइंट रखा तो 1 आया, एक बिंदु रखा मैंने 1 पॉइंट, तो दैट इज 1। ज्योमेट्री में अगर आप लाइन और लाइन और रेखा या ऐसा कुछ भी ड्रॉ करते हैं तो बिंदु से शुरुआत करते हैं, पॉइंट से शुरुआत करते हैं, तो दिस इज फर्स्ट। ओके, अब ट्रायंगल है तो मैं क्या करूंगा, ट्रायंगल कैसे बनेगा, तो कि ये छोटा ट्रायंगल था, ये पॉइंट यानी स्मॉल ट्रायंगल, अब उसको मुझे और बड़ा करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक के नीचे 2 पॉइंट और ऐड करूंगा, तो ये एक है, उसके नीचे मैंने 2 पॉइंट ऐड किए, ठीक है। अगर उससे और बड़ा करना है तो यहाँ पे एक था, उसके नीचे मैंने 2 किया था, उसके नीचे मैं यहाँ पे 3 करूंगा, ठीक है। अगर मुझे और बड़ा करना है तो व्हाट आई विल डू, उसको मुझे और बड़ा करना है तो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा, उसके नीचे यहाँ पे 2 ट्रायंगल करूंगा, उसके नीचे यहाँ पे 3 ट्रायंगल करूंगा, उसके नीचे यहाँ पे 3 ट्रायंगल करूंगा। अच्छा, इसके नीचे यहाँ पे क्या करूंगा, 4 ट्रायंगल करूंगा, 1 2 3 4 पॉइंट करूंगा, ठीक है। अब इससे बड़ा अगर मुझे बनाना है तो व्हाट आई विल डू, मैं इसके नीचे और यहाँ पे एक पांचवा बनाना है, एक दूसरा क्या था, ये 2 था, तीसरा क्या है, ये 1 2 और 3 है, चौथा क्या है, तो इसके नीचे मैंने 4 लाइन ऐड कर दी, 1 2 3 और 4। पांचवा क्या है, तो कि नीचे मैंने 5 लाइन ऐड कर दी, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए ट्रायंगल बड़ा होता जा रहा है। अब ये सबको समझ में आया कि पॉइंट हम जितने बढ़ाते जाएंगे उतना ट्रायंगल बड़ा होता जाएगा। हमने जितने पॉइंट रखे वो यहाँ पे काउंट किए, पहली लाइन में यहाँ पे एक था, यहाँ पे क्या था, पहली लाइन में एक था तो एक लिखा, दूसरी लाइन में 2 था तो 2 लिखा, तो दोनों का अगर हम ऐड करेंगे तो कितने पॉइंट हुए ये ट्रायंगल में, तो ये ट्रायंगल में सेकंड ट्रायंगल में 3 पॉइंट हुए, थर्ड ट्रायंगल में कितने पॉइंट हुए, तो के 6 पॉइंट हुए, फोर्थ ट्रायंगल में कितने हुए, तो के 10 हुए, फिफ्थ ट्रायंगल में कितने हुए, तो के 15, यहाँ पे गिन लीजिए आप, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ठीक है। तो मेरा 10th ट्रायंगल होगा, उसमें कितने पॉइंट हो गए, 55। मेरा 6 ट्रायंगल होगा तो उसमें 21 हो गया, मेरा 8 ट्रायंगल होगा तो दैट इज 36 पॉइंट। ये मेरे आपकी समझ में आ गया क्या, अब सबको समझ में आया क्या, इज इट ओके? ओके, दिस इज वन थिंग, ये हमारा ट्रायंगल था। अब हमें अब हमें बनाना है ऑब्लोंग। नाउ व्हाट इज ऑब्लोंग, ऑब्लोंग मींस सिस्टमैटिक पैटर्न ऑफ रेक्टेंगल, सिस्टमैटिक पैटर्न ऑफ रेक्टेंगल, जिसके अंदर क्या होगा, तो कि जिसके अंदर एक वर्टिकल लाइन होगी और 2 हॉरिजेंटल लाइन, या तो 2 वर्टिकल लाइन होगी, 1 हॉरिजेंटल लाइन होगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट रखे, ठीक है, तो दिस इज अवर फर्स्ट ऑब्लोंग। अब मेरा सेकंड ऑब्लोंग कैसे बनेगा, तो सेकंड ऑब्लोंग में क्या होगा मेरा, 1 2 3, यहाँ पे 2 था पॉइंट, तो यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट किए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितनी लाइन थी, 1 लाइन थी, 1 रो थी, मैं यहाँ पे कितनी रो करूंगा, 2 रो करूंगा, तो 1 2 एंड 3, ठीक है, दिस इज माई सेकंड ऑब्लोंग। अब मेरा थर्ड ऑब्लोंग, थर्ड ऑब्लोंग क्या रहेगा, तो कि मैंने यहाँ पे 1 किया, सेकंड किया, 3 किया, ये ऊपर तो 3 तक था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, दिस इज एक पॉइंट और ऐड करता हूं, 4, तो यहाँ पे भी मेरी लाइन कितनी रहेगी, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, ओके, इज इट क्लियर? अब दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक चीज और समझाता हूं।
ये मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली, ठीक है, दोनों के बीच में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा 1, 2 और 3 लाइन ट्राइंगल की बनी, यहाँ पे भी क्रॉस ट्राइंगल की लाइन बन रही है दोस्तों। देखो यहाँ पे ये मेरी ट्राइंगल बन रहा है। कौन सा ट्राइंगल है? थर्ड नंबर है, तो थर्ड ट्राइंगल क्या है? 6। कितने पॉइंट है? 6। तो ये लाइन के लेफ्ट साइड पे 6 नंबर है, लाइन के राइट साइड पे 6 नंबर है। ओके, ये समझ में आ रहा है? लाइन के लेफ्ट साइड पे 6 नंबर है, लाइन के राइट साइड पे भी 6 नंबर है, ठीक है। सबसे पहले मुझे आपको ये बताने दो कि ये जो मैंने जो ऑब्लोंग बनाया है, तो ऑब्लोंग में यहाँ पे मेरा क्या आंसर आया? तो क्या ये आंसर मेरा 2 पॉइंट आया, यानी 1 + 1 यानी क्या आया? 2 आया। या तो फिर वर्टिकल 1, हॉरिजेंटल वर्टिकल, ओके 1 × 2, 1 × 2 मीन्स 2। यहाँ पे क्या आया मेरा? यहाँ पे क्या आया? 2 × 3, 2 × 3 यानी 6। यहाँ पे क्या आया मेरा? 3 वर्टिकल है, 4 हॉरिजेंटल है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 12 आएगा, ठीक है। ये सबकी समझ में आया क्या? तो ये मेरे ऑब्लोंग नंबर है, ये मेरे ऑब्लोंग नंबर है। तो अब मेरे फर्स्ट 10 ऑब्लोंग नंबर कौन से रहेंगे? तो दैट विल बी 2, 6, 12। ये तो 3 हमने ढूंढ लिए। 3 के लिए हमने 3 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया 4 से। फोर्थ के लिए हम नेक्स्ट नंबर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 × 5 = 20। 5 को 6 से करेंगे तो 30, ठीक है। 6 को 7 से करेंगे 42, 7 को 8 से करेंगे 56, 8 को 9 से करेंगे 72, 9 को 10 से करेंगे 90 और 10 को 11 से करेंगे तो 110। ये समझ में आया क्या आपकी? ये समझ में आया क्या आपकी? सबके समझ में आया क्या? ये रेक्टेंगल नंबर और ऑब्लोंग नंबर और ट्रायंगल नंबर, डेल्टा नंबर, ट्रायंगल को हम डेल्टा बोलते हैं। ये सबकी समझ में आया? अच्छा, दूसरी एक चीज मैंने इसमें क्या बताई कि 2 ट्रायंगल नंबर हम मिलाते हैं तो एक ऑब्लोंग नंबर मिलता है। यहाँ पे देखिए, पहला हमारा नंबर कौन सा है? अच्छा, इसके बाजू में ये हमारा ऑब्लोंग नंबर है, ठीक है। ये हमारा ऑब्लोंग नंबर है। मैं यहाँ पे ये करके यहाँ पे ऊपर लिखता हूं कि ये हमारा ऑब्लोंग नंबर है। ओके, सो व्हाट इज माय ट्रायंगल नंबर? मैं यहाँ पे ट्रायंगल नंबर लिखता हूं। व्हाट इज माय ट्रायंगल नंबर? तो आप 2 के सामने देखिए, 2 के सामने ट्रायंगल नंबर पहला क्या है? 1 है, ठीक है। 6 के सामने पहला ट्रायंगल नंबर क्या है? 3 है। 12 के सामने ट्रायंगल नंबर क्या है? 6 है। उसके बाद क्या है? 10 है। उसके बाद क्या है? 15 है। उसके बाद क्या है? 21 है। उसके बाद क्या है? 28 है। उसके बाद क्या है? 36 है। उसके बाद क्या है? 45 है। और उसके बाद क्या है? 55। तो दोस्तों, इसमें एक चीज आपको समझ में आ रही है क्या कि जो हमारा ऑब्लोंग नंबर है उससे आधा हमारा ट्रायंगल नंबर है। ओके, उससे आधा हमारा ट्रायंगल नंबर है। इज इट क्लियर? यस और नो? इज इट क्लियर? यस और नो? ठीक है, यस। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन आएगा। अब मेरा क्वेश्चन आएगा। हमने जैसे यहाँ पे ट्रायंगल नंबर में एक चीज देखी कि भाई 1 से 5 जो हमारे क्रमिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, उसका एडिशन 15 है। तो वो क्या हुआ? तो कि फिफ्थ ट्रायंगल नंबर। तो मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज माय 25th ट्रायंगल नंबर? व्हाट इज माय 25th ट्रायंगल नंबर? मुझे 25th ट्रायंगल नंबर ढूंढना है। तो मेरा आंसर क्या रहेगा? मेरा आंसर क्या रहेगा? ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सिग्मा 25। व्हाट इज सिग्मा 25? ओके, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा?
इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा दोस्तों, मुझे ऑब्लॉन्ग नंबर पता है, ठीक है। सबसे पहले लेट मी शो यू ऑब्लॉन्ग नंबर। मुझे यहाँ पे 5 अगर क्रमिक संख्या देखनी है तो मैं क्या करूंगा, मुझे 5वीं क्रमिक संख्या का टोटल लेना है। 1 से 5 क्रमिक संख्या नेचुरल नंबर का टोटल लेना है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे ऑब्लॉन्ग नंबर पता है। कैसे पता है, तो कि मुझे 5वां ऑब्लॉन्ग नंबर क्या लेना है, तो कि 5 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो दैट विल बी माय 5th ऑब्लॉन्ग नंबर, ठीक है। अच्छा, और उसको मैं क्या करूंगा, ये मेरा आंसर क्या आएगा, ये मेरा आंसर आएगा 30। अब दोस्तों हमें पता है, अब दोस्तों हमें पता है, मुझे ये मुझे पता है, ठीक है। तो इसका आंसर 30 आया। अब मुझे ये भी पता है कि माय फिफ्थ ट्रायंगल नंबर विल बी माय फिफ्थ ऑब्लॉन्ग नंबर डिवाइड बाय 2। मेरा 5वां जो ऑब्लॉन्ग नंबर है उससे ये आधा रहेगा, ठीक है। तो मेरा 5वां ऑब्लॉन्ग नंबर क्या है, मेरा 5वां ऑब्लॉन्ग नंबर है 30। उससे अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो व्हाट विल बी माय आंसर, मेरा आंसर क्या रहेगा 15। तो हमने ये देखा था कि भाई 1 से 5 क्रमिक संख्या उसका टोटल क्या आया 15। तो व्हाट इज द ट्रायंगल नंबर ऑफ फिफ्थ, व्हाट इज फिफ्थ ट्रायंगल नंबर 15। ओके, ये चीज आपकी समझ में आई क्या, फिफ्थ ट्रायंगल नंबर की। तो वही मेथड मैं दोस्तों यहाँ पे 25 के लिए करूंगा। तो मेरा 25 ट्रायंगल नंबर के लिए पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं ऑब्लॉन्ग 25 ढूंढूंगा, ठीक है। ऑब्लॉन्ग 25 मींस क्या रहेगा, 25 इंटू 26। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अगर 25 को मैंने n लिया है, 25 को मैंने n लिया है, तो 26 का मतलब क्या हुआ, n प्लस 1 हुआ। 26 का मतलब n प्लस 1 हुआ। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, सबको समझ में आ रहा है, यस, ओके। तो अब 25 इंटू 26 इसका आंसर है 650, ठीक है। तो मुझे T25 ढूंढना है, मुझे T25 ढूंढना है। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, मेरा आंसर जो आया है 650 उसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि T25 के लिए मेरी फॉर्मूला ये रहेगी कि n इंटू ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2, दिस इज माय फॉर्मूला, ओके। तो इसका आंसर आपका क्या आएगा 325। तो ये फॉर्मूला में अगर हम ये क्वेश्चन को रख देते हैं तो दिस इज आवर आंसर। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। ये हम देखते हैं ज्योमेट्री, ज्योमेट्री से एरिथमेटिक और एरिथमेटिक से एल्जेब्रिक इक्वेशन कैसे बनता है। दिस इज अ सिंपल रूल दोस्तों। ये खाली एक इक्वेशन बनता है ऐसा नहीं है, ऐसे सब इक्वेशन आप इस तरह से बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इट इज वेरी सिंपल, ये बहुत सिंपल तरीका है, आपको कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इक्वेशन आप भी अपनी तरह से देखिए, आप भी अपनी तरह